हुक्म हुक्म आप हैं बावजू हुक्म लवदीप सिंह जी साहब चुंडावत कुराबड़ ठिकाने से हुक्म। और जब मराठों के अटैक्स हुए थे मेवाड़ के ऊपर तो उस टाइम पे मेवाड़ के जो वीर थे उन्होंने कैसे शक्ति और भक्ति के बल पर उनको घात के लिए और उनको पीछे हटने के लिए मजबूर किया। ऐसी एक मेवाड़ के गौरव की कथाओं में से एक गाथा हमारे कुराबड़ ठिकाने से जुड़ी हुई है जिसके संदर्भ में बावजू हुक्म फरमाएंगे। हुक्म ये कुराबड़ ठिकाना अपने मेवाड़ का नहीं था, ये धांगध्रा स्टेट जालौन का था। और हमको कैसे मिला उसका इतिहास ये है कि हमारे दादू साहब थे जैत सिंह जी, वो थे सलमराव साहब के छोटे भाई, मात्र 15-16 साल की उम्र थी उस टाइम। तो बार बार ये मराठा आते पैसे मांगते और परेशान करते थे। तो किसी ने कहा साहब ऐसा कुछ करें इनका। तो इनमें 2 सिपा सालार थे, एक तो मियाँ भाई था और लेफ्टिनेंट थे वो राजपूत थे। तो उन्होंने कहा साहब अगर ये मियाँ भाई ख़त्म हो जाता है तो फिर मैं बन जाऊँगा, मैं फिर आपके कभी यहाँ नहीं आऊँगा। वहाँ भी पॉलिटिक्स चलती। तो दादू साहब के उनके दोस्ती थी। तो दादू साहब ने दरबार को अर्ज की तो दरबार ने कहा साहब इसका कैसे क्या करेगा हुक्म, इसको मैं मार दूंगा। फिर उन्होंने पाल पे उन्होंने लगा रखा था डेरा। तो डेरे पे उसका कैंप था और सामने फौज पड़ी रहती थी। और लास्ट में इसका टेंट था जिसमें ये और इसकी बेगम दोनों सोते थे और आपके सिपाही जो आमने सामने पहरा देते थे। तो दादू साहब पहले रेकी कर ली, फिर पधारे, उन्होंने अंदर डाइव लगाई, एक कटार खाली एक कटार लगा जो अभी भी हमारे पास में है ठिकाने। ऊपर पधारे, जैसे वो गए दोनों पहले तो सिपाहियों को मारे, फिर अंदर पहुँच के फिर उनके सिपह सालार को मारा तो उनकी बीवी जग गई। उन्होंने उनको पहचान लिया तो उनको मारने लगे तो वो बेहोश हो गए, तो वो कूद के निकल गए। फिर हाहाकार हो गया सुबह साहब किसी ने मार दिया। तो वो दरबार के पास है, उसने कहा जब तक जिसने मारा वो आप मेरे को नहीं सौंपोगे उस आदमी को मैं नहीं जाऊँगा। तो 1 महीने तक वो यहाँ रहे और एक सिपाही और एक ठिकानदारों को देखती रही। और लास्ट में जब दादू साहब को लाए तो उन्होंने क्या जुलाब की गोलियाँ वगैरह ले ली थी, दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई थी 1 महीने में। तो उनको माचे में लेके आए तो देखते वो पहचान के यही था। तो सब ने कहा नहीं साहब ये तो 6 महीने से बीमार पड़े मरने वाला आदमी है और आप साहब का छोटा भाई ये जागीरदार भी नहीं है और ना हमारे यहाँ कोई महकमे में खास इसके ओहदा है। इस तरह करके उनको समझा के वापस भेजा। फिर दरबार खुश हुए और उन्होंने कहा कि वहाँ पधारो, आपको 16 के उम्र मनाएंगे, कोई ठिकाना मुझे नाम भूल गया तो वो देंगे। तो जब ये चलो उनसे कुराबड़ होके पधार रहे थे, तो कुराबड़ था धांगध्रा स्टेट का जालौन का। तो इन्होंने लास्ट वाला नगाड़ा फोड़ दिया। तो उन्होंने कहा नगाड़ो 5 लोग क्यों नहीं हाजिर हो रहे, क्योंकि आदमी थाकी गए करते करते ठेठ डेबरी आ गए। तब उसको बुलाया साहब वजह क्यों नहीं रहा, साहब जालौन ने फोड़ दिया। तो तेने उस टाइम बताया क्यों नहीं, कहा साहब इसीलिए नहीं बताया हुक्म, अगर बताता तो अपने लड़ाई होती, अपन तो कम लोग तो मारे जाते। तो उसके उपरांत फिर दरबार के पास पधारे। दरबार को कहा साहब मेरा इन्होंने इज्जत बिगाड़ी तो मुझे तो कुराबड़ी चाहिए। दरबार ने फरमाया साहब कुराबड़ तो हमारा है नहीं। तो उन्होंने फरमाया को आप मेरे को वो देवाओ आपके सिपाही, और मैं जाता हूँ। फिर गए, लड़ाई की, कुराबड़ को जीता। फिर वो असले थी वो तोप के लाया, दरबार को भेंट करी। तो दरबार क्या रखे कुराबड़, तो दरबार ने कुराबड़ और 52 गाँव मेरे दादू साहब को दिवाया। तो 52 गाँव का ठिकाना कुराबड़ फिर मेवाड़ में इस तरह मिला। इसमें ये कथा भी थी ना, राव साहब अर्जुन सिंह साहब ने शायद वो पिछोला में अंदर की तरफ गति की थी, वो कमल की फूल की डाली थी उसको बनाया। हाँ, फिर हाँ, लेडीज़ का रूप धरा, फिर निकले थे। वो मतलब वो छावनी के अंदर बैठा हुआ था। जी जी जी, औरतों का शौकीन था मतलब एक तरह से। हाँ सही को तो है ना, ये तो खूब लंबी स्टोरी, एक शॉर्ट में मैंने आपको बताया जो मुझे याद। ले चलिए।